नमस्कार, वास्तु लिविंग में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं विकास नागिया। दर्शकों, पावन त्योहारों का अवसर चल रहा है। कल हम सब ने बड़ी धूमधाम के साथ दीपावली मनाई और आज हिंदू शास्त्रों के अनुसार आप सबको नव वर्ष की बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारी बधाइयां। कार्यक्रम की शुरुआत में आइए सबसे पहले हम अपनी वास्तु और फंग शुई कंसल्टेंट पल्लवी जी का स्वागत करते हैं। पल्लवी जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत और नूतन वर्ष की आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। आपको भी मेरी ओर से, आपके पूरे परिवार को, वास्तु लिविंग की टीम को और हमारे जो भी व्यूअर्स है टीवी एशिया के सभी को मैं पल्लवी छिल्लावड़ा और हमारी वास्तु फैंग शुई टीम की ओर से दिवाली की शुभकामना। और जो भी न्यू ईयर यहाँ से नूतन वर्ष अभिनंदन बोलते हैं गुजराती परिवार से, समुदाय से जुड़े हुए लोग, तो सभी को नए साल की शुभकामना। जी, नूतन वर्ष अभिनंदन। देखिए, दीपावली का अवसर है, वो जज्बात जो हैं धनतेरस, काली चौदस से चले आ रहे हैं। यहाँ पर एक बात जो प्रमुखता हम सबके जहन में रहती है वो ये कि धन धान्य की बात करते हैं हम, और यही कि लक्ष्मी माँ हम सबको समृद्धि दे, गणपति बापा हमें रिद्धि सिद्धि दें, अच्छी बरकत दें रोजगार में। और सबसे बड़ी बात है कि दर्शकों की भी नॉलेज में लाना चाहूँगा कि पिछले कुछ एपिसोड से हम पल्लवी जी के साथ कोविड-19 एंड वास्तु सीरीज पर बातचीत करते चले आ रहे हैं। उसी सीरीज में आज, क्योंकि देखिए बात तो लक्ष्मी जी से जुड़ी हुई है, तो कहीं ना कहीं उसी को मद्देनजर रखते हुए कोविड-19 और वास्तु के साथ एक पहलू जो हम इस एपिसोड में जोड़ रहे हैं वो है फाइनेंशियल क्राइसिस का। पल्लवी जी, आज का जो विषय है कोविड-19, वास्तु एंड फाइनेंशियल क्राइसिस। एक दूसरे के साथ बिल्कुल मिलता जुलता सब्जेक्ट है। ये कह सकते हैं कि कोविड-19 में काफी सारे लोग, जैसे पिछले कुछ लोगों को फाइनेंशियल परेशानी होना वो आम बात होती है, वो किसी भी साल में हो सकती है, किसी भी वक्त में हो सकती है जी। लेकिन जब किसी साल के अंदर आके कुछ इस तरह की परिस्थितियां क्रिएट हो जाती है जिसकी वजह से मेजॉरिटी लोग फाइनेंशियल प्रॉब्लम में आ सकते हैं, तो उस वक्त मैं ये भी कहूंगी कि थोड़ा बहुत दोष होता है वो उस साल का भी होता है। किसी एक व्यक्ति को फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स होना वो आम बात होती है, लेकिन कुछ ऐसे जीवन के ऐसे समय आ जाए, कुछ ऐसे साल आ जाए जिस वक्त मेजॉरिटी वर्ल्ड लेवल पे लोग परेशान हो जाए, काफी ज्यादा मात्रा में लोग परेशान हो जाए, तो सिर्फ वो दोष उनका अकेले का नहीं होता है, थोड़ा बहुत उस समय का, उस वक्त का, उसकी नजर का भी होता है। जी, इस वक्त कई ऐसे परिवार हैं जो इस परिस्थिति से जूझ रहे हैं। हस्बैंड वाइफ दोनों अगर एक बिजनेस में थे, बिजनेस काम नहीं कर रहा तो वो आर्थिक मंदी की ओर लेके चला गया है। हस्बैंड की जॉब है या वाइफ की जॉब नहीं है, कुछ ऐसी ऐसी परिस्थितियां हैं कि नौकरी भी हस्बैंड वाइफ दोनों के पास नहीं है। तो आर्थिक मंदी जो है, फाइनेंशियल क्राइसिस जो है, वो फेस कर रहे हैं। वास्तु ऐसी परिस्थिति में किस तरह से एक आश्वासन दे सकता है, आत्मविश्वास बढ़ा सकता है और एक उम्मीद दिखा सकता है, एक आशा की किरण दिखा सकता है कि इस परिस्थिति से हम निकल जाएं, किसी तरीके से निकल जाएं। बिल्कुल सही कहा आपने। मैं सिर्फ ये कहूंगी कि पहले कभी किसी का जॉब चले जाना, कभी किसी को अचानक से ले ऑफ मिल जाना, वो बड़ा आम होता था। लेकिन आजकल जो भी फोन कॉल हम रिसीव करते हैं, हम यहाँ से जो भी वास्तु की सर्विस देते हैं वो ग्लोबली देते हैं। तो अभी हम आजकल जो भी ले ऑफ के लिए फोन रिसीव करते हैं वो इंडिया से भी होते हैं, ऑस्ट्रेलिया से भी होते हैं, कनाडा से भी होते हैं और यूएस से भी होते हैं। तो अब यहाँ पे मैं ये नहीं कहूंगी कि जो व्यक्ति ये सारी बातों के साथ जो परेशान हो रहा है सिर्फ उसी की गलती है, क्योंकि अभी इस तरह की परेशानियां, इस तरह के क्वेश्चन, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स और डिस्प्यूट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स के आप सुबह सुबह में जॉब पे गए थे और आपको कल पता चल गया कि कल से आप नहीं आएंगे, तो ले ऑफ हो जाना किसी भी वजह से, जो भी आपके अपने सेविंग्स होते हैं, मैंने इंडिया से काफी कॉल रिसीव किए हैं, ऐसे ऐसे लोगों के रिसीव किए हैं जो वहाँ की रेप्यूटेड अकाउंटिंग फर्म से जुड़े हुए लोग हैं, उनको कितने महीनों का प्रमोशन इस साल पूरा कैंसिल कर दिया गया है। काफी ऐसे लोग हैं कनाडा, यूएस के अंदर की जो जॉब पे जाते थे, घर वर्क फ्रॉम होम करते थे, उनको पहले घर से काम करने के लिए दे दिया और बाद में कहा कि भैया आपको कल से नहीं आना है। तो अभी जो फाइनेंशियल स्ट्रेस लेवल जो है, जो परेशानियां हैं, जब इस तरह की सिचुएशन में कोविड में जॉब छूट जाती है तो पहला डर ये बात का बना हुआ होता है कि भैया मुझे दूसरी जॉब मिलेगी कि नहीं। बच्चों के स्कूल तो वही है, आपकी घर की मॉर्गेज वही है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वही है, और अचानक से आपकी जॉब चली जाती है। और कई बार तो ऐसी डिजास्टर सिचुएशन होती है
कि हस्बैंड वाइफ दोनों की जॉब जो है वो आगे पीछे एक वीक के अंदर चली गई। इस तरह के फोन कॉल अभी पिछले पूरे साल के दौरान मैंने मैक्सिमम रिसीव किए कि जो लोग हेल्प चाहते हैं, वास्तु की छोटी छोटी टिप्स चाहते हैं, क्योंकि जब आदमी किसी भी वजह से परेशान होता है तो वो दवा दुआ हर एंगल से ढूंढने की कोशिश करता है। वो लोग दोबारा जॉब अप्लाई करने की कोशिश करते हैं, साथ में उनको कुछ ऐसी हेल्प चाहिए तो उनको परिस्थिति के अंदर इस सिचुएशन में जो उनके लिए हेल्पफुल हो सके। जी, क्या गाइड करेंगे, क्या किया जा सकता है? वास्तु के हिसाब से 2020 के दौरान जो फाइनेंशियल परेशानी से गुजर रहे हैं उसको मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगी कि हर हाल में अगर आप एक उम्मीद रखते हो कि इस कंडीशन के अंदर भी काफी ऐसे लोग हैं, मैं ये नहीं कहूंगी कि 100% लोगों की जॉब चलेगी, मैं ये भी नहीं कहती हूँ कि 100% लोगों के बिजनेस बंद हो गए। इस परिस्थिति में भी काफी ऐसे लोग हैं जो सक्सेसफुल है। तो ऐसा नहीं है कि आपके साथ होने वाली हर दुर्घटना का कोई और इलाज नहीं है। तो जो लोग इस सिचुएशन में भी कैसे भी करके अपने आप को बैलेंस करते हैं, तो मैं आपको पॉजिटिव थिंकिंग के लिए सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि जब कभी कोई जॉब छूट जाती है या फाइनेंशियल स्ट्रेस से आप निकलते हो, तो इतने जो भी लोगों से मैंने बात की, मैंने ये उनके पास से कॉमन एक बात को समझा कि जैसे ही जॉब चली गई, वो जॉब चली जाने का जो दुख है वो बहुत ही कम है। लेकिन टेंशन जॉब चली जाने की नहीं, टेंशन इस बात की है कि जो मेरे एक्सपेंस है, घर की मॉर्गेज वगैरह है, बच्चों की स्कूलिंग फी है, बाकी जो भी लायबिलिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसका लिस्ट उनको परेशान कर देता है और उसकी वजह से वो आने वाले दूसरे पॉजिटिव स्टेप को देख नहीं पाते। इस सिचुएशन में मैं वास्तुशास्त्र की तो बहुत अच्छी टिप्स दूंगी, लेकिन साथ में ये भी कहना चाहूंगी कि आदमी की मेच्योरिटी उसकी उम्र से नहीं होती। आदमी की मेच्योरिटी तब होती है जब आप कठिन परिस्थिति में कितनी अच्छी तरीके से अपना रास्ता ढूंढते। तो जॉब चली जाने से दुनिया बंद नहीं हो जाती, लेकिन जो उपाय करने के लिए जो लोग रास्ते ढूंढने की कोशिश करते, ये नहीं तो वो, ये नहीं तो वो, तो उस कंडीशन में ये डिफिकल्ट पीरियड, ये कठिन पीरियड आपका आसानी से निकल सकता है। ठीक, और वही हमारा प्रयास है कि आपसे समझें कि क्या उपाय हो सकते हैं, क्या रास्ते हो सकते हैं। कि देखिए, यूं तो मैंने कहा ना कि त्योहार का अवसर है, एक खुशमय माहौल है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ये मन में देखिए, जो लोग फाइनेंशियल क्राइसिस से जूझ रहे हैं तो उनके मन में कहीं ना कहीं एक कसक जरूर होगी कि किस तरह से इस परिस्थिति से निकला जाए। तो उनके लिए क्या रास्ते हैं इस परिस्थिति में? बहुत सारे छोटे छोटे टिप्स है। काफी रेस्टोरेंट बिजनेस के साथ जुड़े हुए लोग थे। मैं फ्लोरिडा में रहती हूँ, यहाँ पे अभी भी कुछ लोकेशन पे डाइनिंग एरिया बिल्कुल नहीं है, तो अलग अलग बिजनेस में उनको परेशानी होती है कि हम अपना इंस्टॉलमेंट जो है वो कैसे भरें। तो जितना मैं समझती हूँ यूएस कनाडा में जो लोग बिजनेस के साथ जुड़े हुए हैं, उतना मैं कह सकती हूँ कि जिस इंस्टॉलमेंट की आप चिंता करते हो, परेशानी से अगर आप गुजर रहे हो, वहाँ पे जो भी ऑनर होते हैं वो भी इसी परेशानी से सिमिलर जा रहे हैं। तो पहले तो आप नेगोशिएट कर सकते हो, उनसे बात कर सकते हो। काफी अच्छे लोग हैं, काफी ऐसे रूल्स है अलग अलग स्टेट के कि जिसमें आपको कोई भी तरीके से आप पैसे नहीं दे पाते हो, या अगर आप लेटर देने की कोशिश बाद में आने वाले फ्यूचर में देने की कोशिश करते हो तो वो लोग एग्री हो जाते हैं। लेकिन उसका बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेवल अपने आप पे करना बिल्कुल जायज नहीं होता है। वास्तु के नजरिए से मैं आपको सबसे पहले ये कहना चाहूंगी, जैसे मैंने पहले भी कहा है, कि जिन लोगों के घर और बिजनेस लोकेशन ईस्ट यानी पूर्व दिशा के साथ जुड़े हुए हो, वो लोग ना चाहते हुए भी इस विपरीत परिस्थिति के अंदर ज्यादातर फाइनेंशियल स्ट्रेस का सामना कर रहे हैं। दूसरे ऐसे लोग जिनके घर पूर्व दिशा के नहीं है, नॉर्थ के हैं, वेस्ट के हैं, साउथ के हैं, या दूसरी कोई डायरेक्शन के बने हुए हैं, लेकिन जाने अनजाने में उनकी बिजनेस लोकेशन पे, उनके घर के अंदर उन्होंने किसी वजह से अनजाने में ईस्ट यानी कि पूर्व दिशा को एक्टिवेट कर दिया है। वहां पे गलती से एक्वेरियम रख दिया है, वहां पे कोई भी वाटरफॉल है। यहाँ पे काफी लोग मुझसे आर्ग्यूमेंट ऐसा करते हैं कि फिर ये तो 2 साल से पड़ा था। मैं मानती हूँ 2 साल से पड़ा था, लेकिन 2 साल से ईस्ट खराब नहीं था, ईस्ट 2020 में खराब था। तो वो चीज आपने अभी अभी नहीं रखी है, लेकिन बहुत पहले से चल रही है, लेकिन वो ईस्ट दिशा में हो। तो पहले तो आपको ये करना चाहिए कि वहां पे मोशन, वहां पे कोई भी तरह की एक्टिविटी हो सके तो उसको क्वाइट कर दीजिए, और वो जो दशा है वो जितनी इनएक्टिव होगी, जितनी शांत होगी, उतना आपका नुकसान जो है वो कम हो जाएगा। फायदे की बात करते हैं, फाइनेंशियल लॉस अभी जिन लोगों को हो चुकी है या किसी भी वजह से आपकी जॉब चली गई है, उन लोगों को मैं कहूंगी कि 2021 के वास्तु की शुरुआत, साल तो बदलने के साथ होगी, लेकिन वास्तुशास्त्र के अनुसार नवंबर 6 से काफी पॉजिटिव अप्लाई होना, काफी पॉजिटिव सर्कमस्टेंसेस होने शुरू होने वाले हैं। और इस कंडीशन में जिन लोगों की जॉब किसी भी वजह से चली गई है, पहले जॉब के बारे में बात करते हैं, फिर बिजनेस के बारे में बात करेंगे,
फिर किसी वजह से आपका सेविंग्स या कोई भी तरह के फाइनेंशियल डिस्प्यूट के ऐसे लोग जो हस्बैंड वाइफ दोनों या उस परिवार में एक से ज्यादा लोगों को इस तरह के ट्रॉमा से, इस तरह से प्रॉब्लम से गुजरना पड़ता हो, फाइनेंशियल स्ट्रेस की वजह से, डिप्रेशन से, उसकी वजह से कोई भी हेल्थ प्रॉब्लम्स के अंदर वो परिवार उसका सामना कर रहा है, उन लोगों के बारे में बात करेंगे। और तीनों लोगों के लिए मैं आपको इस प्रोग्राम के माध्यम से छोटी छोटी टिप्स देना चाहूंगी और उसको सही तरीके से समझ के दिशाओं के साथ जुड़ के अप्लाई करना पड़ेगा। तो जिन लोगों की जॉब चली गई है विकास जी, वो लोग इस साल ये कर सकते हैं कि अपने घर में मैग्नेटिक कंपास के थ्रू नॉर्थ यानी कि उत्तर दिशा, सबसे पहले अपने घर के अंदर नॉर्थ दिशा को ढूंढना है। मैग्नेटिक कंपास के थ्रू ढूंढना है, गैस नहीं करना है, गैस वर्क यहाँ पे नहीं चलने वाला। तो वहां पे आपको उत्तर दिशा में अपने लिए बैठने के लिए वहां पे कोई भी व्यवस्था हो, नॉर्थ में किचन पड़ता हो, कोई भी फॉर्मल लिविंग, फॉर्मल डाइनिंग पड़ता हो, बेडरूम पड़ता हो, गेस्ट रूम पड़ता हो, किड्स रूम पड़ता हो, मीडिया रूम पड़ता हो, लेकिन उत्तर दिशा में बैठना है। फेसिंग भी आपका टूवर्ड्स नॉर्थ रखना है। वुड का टेबल या डेस्क अपने पास रखनी है। अपने राइट साइड में जो भी आपका, जब आप डेस्क पे बैठे हो और आपका फेसिंग टूवर्ड्स नॉर्थ होगा, तो आपका जो भी राइट शोल्डर होता है वहां पे आप थोड़े बहुत हो सके तो एमेथिस्ट रॉक का प्रयोग कर सकते हो। एमेथिस्ट के पीसीस रख सकते हो, छोटे छोटे, या फिर बड़ा सा रॉक रख सकते हो। और उस तरह से जो भी एप्लीकेशन, जो दूसरा रिसर्च करने की कोशिश करते हो, अलग अलग चीजों को ढूंढने की कोशिश करते हो, तो पहली टिप्स में सेटिंग भी देने वाली हूँ और दूसरी उसके बाद किस तरह से वो दिशा को एक्टिवेट करना चाहिए ताकि जो आपने वहां पे काम शुरू किया है उसमें आपको सफलता प्राप्ति हो, उसके बारे में मैं बताना चाहूंगी। सबसे पहले सेटिंग अरेंजमेंट करना है नॉर्थ टूवर्ड्स नॉर्थ फेसिंग। जी, तो यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद नॉर्थ दिशा में बैठना, उसको एक्टिवेट कैसे करना और किस तरह से ये मदद कर सकता है फाइनेंशियल क्राइसिस में, पल्लवी जी से ये समझेंगे। विल बी राइट बैक आफ्टर दीज मैसेजेस। पल्लवी जी, कार्यक्रम में आपका फिर से स्वागत। ब्रेक से पहले नॉर्थ दिशा को एक्टिवेट करने की आप बात कर रहे थे कि मैग्नेटिक कंपास द्वारा आप ये समझें, अंदाजे ना लगाएं, लेकिन समझें कि नॉर्थ दिशा कहाँ है। नॉर्थ दिशा की तरफ रुख करके काम करें या नॉर्थ दिशा में जो है उसको एक्टिवेट करने की बात आपने करी। इससे आगे हमें थोड़ा सा गाइड कीजिए। जैसे कि आपने अपने बैठने के लिए सिटिंग अरेंजमेंट, आप किसी भी दिशा के ग्रुप के साथ बिलोंग करते हो, आप किसी भी दिशा के घर में रहते हो, यहाँ तक कि आप किसी भी कंट्री में रहते हो, आपने पहले पहले ये प्रोग्राम सुना और आपसे पहले वास्तुशास्त्र का आपको बिल्कुल अंदाजा ना हो, उसके बाद भी प्राकृतिक ऊर्जा के अनुसार 2020 के वास्तु के अनुसार नॉर्थ दिशा जो है वो इस साल फाइनेंशियल परेशानी से निकलने वाले लोगों के लिए ब्लेसिंग का काम कर सकती है। और जब कभी आप उत्तर दिशा को कंपास से ढूंढ के सही तरीके से समझ के वहां पे जब आप अपने बैठने के लिए व्यवस्था करते हो, तो जब आपका फेसिंग टुवर्ड्स नॉर्थ होगा, तो जैसे मान लेते हैं कि ये जो आपका कंपास है ये आपका घर है और यहाँ पे नॉर्थ में बैठ के, मिडिल ऑफ द नॉर्थ में बैठ के आपने अपने बैठने के लिए व्यवस्था बनाई है। तो एक बार कंपास से 90 डिग्री नॉर्थ ढूंढने के बाद उसी घर का नॉर्थ का जो कॉर्नर है उसका राइट कॉर्नर और उसका लेफ्ट कॉर्नर, नॉर्थ आपके लिए अपॉर्चुनिटी के द्वार ओपन करेगा। अपॉर्चुनिटी के लिए आपके लिए बहुत अच्छी सरकमटेंसेस, संजोग पैदा करता है। यहाँ पे रहने वाले नॉर्थ दिशा में अगर आपका चेहरा है तो राइट शोल्डर के ऊपर आने वाला घर का जो आखिरी कॉर्नर होता है, जिस दिशा के कमरे में आप नॉर्थ में बैठे हो, सिर्फ वो नहीं लेकिन पूरे घर का वास्तु देखना है। और उत्तर दिशा में बैठने के बाद जो आपका राइट हैंड साइड का कॉर्नर है उसको आपको एक्टिवेट करने से, जिस जॉब के लिए आपने कोशिश की है, जिस जॉब के लिए आपने दोबारा एप्लीकेशन दी है, किसी बिजनेस को बंद करने के लिए आपने अपने लैंडलॉर्ड को रिक्वेस्ट की है कि भैया आप मेरे को यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेक दे दो, मैं अभी पैसे नहीं भर सकता, या जो भी तरह के आपने अपने घर में पैसे के बचाव के लिए, फाइनेंशियल टेंशन से निकलने के लिए प्रयास किए हैं, वो प्रयास में आपको पॉजिटिव और सक्सेसफुल बनाने के लिए नॉर्थ फेसिंग घर के अंदर इसका जो राइट शोल्डर का एंड ऑफ द कॉर्नर होता है उस घर का बिजनेस लोकेशन का, उसको एक्टिवेट करना है, जिसके बारे में मैं आपको डिटेल समझाती हूँ। और उसके बाद उसका जो लेफ्ट कॉर्नर होता है, आपका फेसिंग फ्रंट जब नॉर्थ हो तो घर का जो लेफ्ट कॉर्नर होता है, ये दोनों दिशा जो होती है वो आपको पॉजिटिव और
सक्सेसफुल उत्तर दिशा के प्रयत्नों को बनाने के लिए हेल्पफुल हो सकती है। जी। तो नॉर्थ फेसिंग बैठना है आपको और बाकी नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट को एक्टिवेट करना है। जी, पल्लवी जी, ब्रेक से पहले आपने कहा था कि 6 नवंबर से जो है स्थिति जो है बदल रही है और काफ़ी कुछ सकारात्मक लोगों को दिखने लगेगा और होने लगेगा। तो देखिए, हम अब उस 6 नवंबर को पार कर चुके हैं। तो ये समझना चाहूँगा मैं आपसे, क्योंकि बहुत से लोग उम्मीद ये लगा रहे हैं, दिन प्रतिदिन इंतज़ार है कि कब से समय बदलेगा, कब सब कुछ ठीक होने लगेगा, समांतर स्तर पर रूटीन में लोग आने लगेंगे, क्योंकि अभी तो सब तरह का पैटर्न जो है वो बिगड़ा हुआ है, भले वो वर्किंग पैटर्न हो, स्लीपिंग पैटर्न हो, काम काज का पैटर्न हो, एवरीथिंग इज गोइंग थ्रू अ वेरी वेरी रफ सिचुएशन। तो एक तो ये समझना चाहता हूँ। दूसरा, देखिए, आपने ये भी जिक्र किया कई बार और पिछले कुछ एपिसोड्स में कि ईस्ट दिशा इस साल के लिए बड़ी भारी है। तो ये तो हमने समझा, लेकिन इस साल की जो अच्छी दिशा है, थोड़ा इसके बारे में भी बताइए। क्या आप जिस तरह से नॉर्थ की बात कर रहे हैं, मैं ये समझूं कि इस साल नॉर्थ की दिशा ज़्यादा बेहतर है, या नॉर्थ हमारे लिए फाइनेंशियल क्राइसिस को ओवरकम करने के लिए बेटर है? नॉर्थ दिशा जो है वो आपके लिए फाइनेंशियल क्राइसिस के लिए कोई रिटर्न दे देगा या वेल्थ गेन करोगे या फाइनेंशियल बेनिफिट करेगा, ऐसा नहीं। लेकिन नॉर्थ दिशा जो आपके प्रयास है, जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम के साथ आप जूझ रहे हो, जो आपके सर्कमस्टेंसेस है, जो आप उसकी वजह से उसको बचने के लिए जो प्रयास कर रहे हो, वो आपके प्रयत्नों को, आपके प्रयास को एक पॉजिटिव दिशा में लेकर जाएगा, आपकी कन्विंसिंग पावर को बढ़ाएगा। ठीक है। नॉर्थ दिशा इस साल 2020 का जो कैलकुलेशन है उसके हिसाब से आपको वहां से बैठ के होने वाले प्रयास, वहां से बैठ के करने वाली कोशिश को वो सक्रिय बनाएगा। तो ये तो काफी होता है। सक्सेस की सबसे पहले सीढ़ी यही होती है, सबसे पहले की ऐसी होती है कि आपके एफर्ट्स जो होते हैं, आपके प्रयास जो होते हैं, वो आपके लिए सानुकूल हो, सकारात्मक हो। जी। नॉर्थ ईस्ट दिशा 2020 की जो है और नॉर्थ वेस्ट दिशा जो है 2020 की, नॉर्थ ईस्ट दिशा जो है वो आपके फाइनेंशियल प्रॉब्लम में जो पैसे आपने यूज किए हैं, जो पैसे आपके लिए बर्डन का विषय बन गए हैं, जो खर्चे आपके घर के बने हुए हैं, जो फिक्स, हर एक के घर में कोई ना कोई एक फिक्स, उनके अपने घर के अंदर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, लायबिलिटी होती है। वो लायबिलिटी के अंदर हर हाल में आपको उसका समाधान करके देगा। तो जो सेकंड बात मैंने आपको बताई थी कि नॉर्थ में आप बैठे और आपका राइट कॉर्नर और लेफ्ट कॉर्नर, तो राइट कॉर्नर को आप सक्रिय करते हो, एक्टिवेट करते हो, उस दिशा के अंदर अभी मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपको करना क्या चाहिए। तो वहां पे जो भी तरह के आप उस वास्तु के टिप्स को अप्लाई करने की कोशिश करोगे, उससे जो उत्तर दिशा में बैठ के आपने कोशिश की, उस कोशिश में थोड़े से पॉजिटिव सर्कमस्टेंसेस क्रिएट होंगे, जिससे आपको थोड़ी राहत मिल सकती है, आपका स्ट्रेस लेवल नहीं बढ़ेगा और आपका काम जो होता है वो आगे बढ़ना शुरू हो जाएगा। उसके बाद उत्तर दिशा में बैठ के जो लेफ्ट कॉर्नर को आपने एक्टिवेट कोशिश करने की थी, जिसको हम हमारी लैंग्वेज में नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर ऑफ द प्रॉपर्टी बोलते हैं, तो वो जो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर में आपने उसके साथ उसको एक्टिवेट किया, तो वो चीज आपके प्रयास, आपकी पॉजिटिव कोशिश को सक्रिय कर देगा और वहां से आपका फाइनेंशियल फोर्स जिस तरह से पहले बना था, किसी भी और माध्यम से, हो सकता है सेम बिजनेस ना हो सकता है सेम कंपनी ना हो सकता है सेम चीज ना हो, लेकिन किसी भी और सोर्स से उस इनकम आपकी बनी रहेगी और आप बहुत ज्यादा परेशान नहीं होंगे। तो आपको नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट तीनों देशों का सपोर्ट 2020 के कोविड-19 के संजोग में, ये डिजास्टर सिचुएशन में लेना पड़ेगा। जी, तो उसको किस तरीके से एक्टिवेट किया जाए, सक्रिय किया जाए, कुछ उसके बारे में बताइए। विकास जी, कई बार बात सुनना अलग होता है एंड ईच एंड एवरी कॉर्नर हर घर के हिसाब से, बिजनेस लोकेशन के हिसाब से उसकी सिचुएशन डिफरेंट होती है। तो मैं आपको ये बता सकती हूँ कि वास्तु की टिप्स कॉमन हर एक के लिए होती है, लेकिन उसका जो रिटर्न होता है उसमें कुछ ऐसे घर बने हुए हैं जिसके नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर कट, लेकिन आपने प्रोग्राम में सुना कि आप ऐसे खड़े हो जाके राइट हैंड कॉर्नर में एंड ऑफ द कॉर्नर जो भी घर का हिस्सा पड़ता है वहां पे आप करो। लेकिन अगर आपको इस बात का आइडिया नहीं है कि आपके घर का पूरा फ्लोर प्लान ऐसे बना हुआ है कि आपके घर का नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर कट हो जाता है, आपके घर का नॉर्थ वेस्ट कट हो जाता है जी, तो वहाँ पे मैं सिर्फ ऐसा कह सकती हूँ कि जो लोगों की प्रॉपर्टी में कमर्शियल रेसिडेंशियल बिल्डिंग में प्रॉपर्टी लीज हो, टाउन होम हो, सिंगल फैमिली होम हो, गैस स्टेशन हो, व्हीकल स्टोर हो, लेकिन ऑल ओवर प्रॉपर्टी का नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर कटा हुआ, थोड़ा सा कटा हुआ चलेगा, लेकिन पूरा 45 डिग्री का कटा हुआ, तो उन लोगों को इस तरह से एक्टिवेट करने के बाद भी उसका लाभ नहीं मिल सकता।
होते हैं। लेकिन जिन लोगों के नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर में कोई भी कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर के अनुसार फॉल्ट नहीं है, मैं अपनी लैंग्वेज में कह सकती हूँ कि वास्तुदोष नहीं है, और उसके स्ट्रक्चरल लेआउट ऐसा बना हुआ है उसका नॉर्थ ईस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर, जैसे मैंने अपना फोन आपको कंपास के तौर पे बताया था कि आप यहाँ पे नॉर्थ में बैठे, उसका नॉर्थ ईस्ट भी सही है, उसका नॉर्थ वेस्ट भी सही है, कोई ऐसा शेप नहीं है जिसमें कोई कोना कटता हो। तो उस कंडीशन के अंदर उन लोगों को ये वास्तु के टिप से फायदा होने के चांसेस संभावना पूरी है, और उनको ये कोशिश करनी चाहिए अगर जॉब चली गई है या कोई भी तरह के फाइनेंशियल स्ट्रेस से निकल रहे हैं। तो पहले नॉर्थ ईस्ट के बारे में बात करते हैं, फिर नॉर्थ वेस्ट के बारे में बात करते हैं। परेशानी जॉब की हो, बिजनेस की हो, किसी भी कोई भी कंट्री के साथ आप बिलोंग करते हो, किसी भी रिलीजन के साथ, ये कॉमन टिप्स समांतर स्तर पे आप अप्लाई कर सकते हो। तो आपको अपने घर के नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में जाकर वहां पे जितनी हो सके उतनी क्ले की बनी हुई चीज, मिट्टी की बनी हुई चीज, ये कह सकती हूँ कि आप डॉलर स्टोर में ऐसी छोटी छोटी चीजें मिलती हैं जो होलो प्रोडक्ट्स होती है, सॉलिड चीज नहीं होनी चाहिए, होलो प्रोडक्ट्स होनी चाहिए। उसके साथ बहुत ही सिंपल वेनिला सेंटेड कैंडल, बिल्कुल ही इनएक्सपेंसिव प्रोजेक्ट है, कुछ महंगी वाली बात हम नहीं करें, तो वहां पे आप वेनिला सेंटेड कैंडल रख सकती हो। और उसके साथ आपको जितनी हो सके आपके पूरे घर के अंदर जो भी अलग अलग तरह की आपके पास रिस्ट वॉच हो, आई प्रीफर अलार्म क्लॉक, क्योंकि रिस्ट वॉच जो होती है उसमें कई बार चाहिए उतना वहां से कोई मोशन या साउंड जो होता है वो क्रिएट नहीं होता है। आजकल आप मार्केट में ऑनलाइन बाय करते हो कोई भी तरह की घड़ी अलार्म क्लॉक, तो उसके ऊपर क्लियरली लिखा होता है कि नो टिक टिक। जब हम तो यहाँ पे वास्तु अप्लाई करें हमें तो टिक टिक चाहिए। तो जितनी सस्ती वाली चीजें होती है, जितनी आपको लगता है कि ये ज्यादा महंगी नहीं है, वहां पे ज्यादातर साउंड सिस्टम होता है, अलार्म क्लॉक्स ऐसी होती है जिसमें साउंड क्रिएट होता है। तो जितनी हो सके उतनी इवन नंबर की मात्रा में, आपके घर के स्क्वायर फीट पे डिपेंड करता है। मैं एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट आपको दे सकती हूँ कि अगर घर 3500 स्क्वायर फीट से 4000 स्क्वायर फीट तक का आम तौर पे नॉर्मली लोगों के घर होते हैं, तो अगर आपका घर 3500 से 4000 स्क्वायर फीट का है तो आप करीबन 16 जैसी क्लॉक्स जो होती है वो नॉर्थ ईस्ट में रख सकते हो। एक बास्केट या कोई भी तरह का आपको बॉक्स लेना है, उसमें सारी घड़ी भरनी है, तो उसके साथ 2-3 वेनिला सेंटेड कैंडल रखनी है, उसके आसपास कुछ क्ले की चीजें रखनी है। और नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर ऑफ द प्रॉपर्टी वहां पे जाके हाइट होना जरूरी है, जमीन के ऊपर बिल्कुल नहीं रखनी। कोई विंडो बनी हुई हो तो विंडो की बॉर्डर पे भी नहीं रखनी है। वहां पे आपका कोई फर्नीचर हो, कुछ भी ना हो तो आप एक छोटा सा टेबल रखकर वहां पे रख सकते हो, कोई स्टेप स्टूल रखकर रख सकते हो, कोई कैबिनेट फर्नीचर हो वहां पे रख सकते हो। विजिबल रखना जरूरी नहीं है, कैबिनेट के अंदर रख सकते हो, ड्रॉवर के अंदर रख सकते हो, जिस तरह के सर्कमस्टेंसेस हो, दिखना किसी को जरूरत नहीं है। तो वहां पे आपको रखना है। अगर हमने 16 घड़ी नॉर्थ ईस्ट में रखनी है तो ऑपोजिट दिशा, अभी थोड़ी देर पहले लेफ्ट कॉर्नर के बारे में बात हुई थी, तो जो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर ऑफ द प्रॉपर्टी का पड़ता है वहां पे सेम इक्वल रूल्स और इक्वल हाइट को फॉलो करते हुए नॉर्थ वेस्ट दिशा में जितनी हमने नॉर्थ ईस्ट में घड़ी 16 अगर रखी हो, तो यहाँ पे हमें 4 घड़ी नॉर्थ ईस्ट में नॉर्थ वेस्ट में कम कर देनी है, और यहाँ पे आप करीबन 12 घड़ी के आसपास यहाँ पे रख सकते हो। और उसके साथ आपको जितनी हो सके उतनी सिल्वर की चीज, रियल सिल्वर होना जरूरी है। चांदी के सिक्के, सिल्वर की बनी हुई चीज धनतेरस के लिए, दीपावली पूजा में जो आपने यूज किया था, वो दिवाली में जो चांदी के सिक्के लोग पूजा करते हैं, पुष्प नक्षत्र में खरीदते हैं, वो सिल्वर कॉइन्स को आप नॉर्थ वेस्ट में रख सकते हो विद इवन नंबर क्लॉक्स। अलार्म क्लॉक्स होनी चाहिए, छोटी छोटी घड़ियां चाहिए, हमें बहुत महंगी वाली घड़ी नहीं चाहिए, बहुत ही सस्ती वाली चाहिए, और वो भी हाइट पे होना बहुत जरूरी है। और जिस प्रॉपर्टी से आपको परेशानी है, जिस प्रॉपर्टी अगर आपने किसी को कोई रेंट पे नहीं कर सकते हो, या आपने कोई शॉप ऐसी आपने ली है जिसकी वजह से आप परेशान हो, तो आप चाहें तो उसके पेपर, कोई कोविड-19 की वजह से आप डिस्प्यूट से पसार हो रहे हो, कोई भी लीगल प्रॉब्लम से अगर आप गुजर रहे हो, तो उसके भी प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो भी डिस्प्यूट आपके है, जो भी स्ट्रेस लेवल है, तो उसके पेपर भी आप नॉर्थ वेस्ट की जो भी घड़ी या बास्केट या जो भी चीज में रखोगे उसके ऊपर आप रख सकते हो। तो ये तो बहुत छोटी टिप्स है, कोई भी कर सकता है। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि घड़ी बंद नहीं होनी चाहिए। ये सारी जो घड़ी है वो एक्टिवेट होनी चाहिए। उसमें क्या टाइम है इंडिया का कि अमेरिका है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, बस वो चलती हुई होनी चाहिए। जी, बहुत अच्छा सुझाव। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद आज के विषय पर बातचीत को जारी रखेंगे।
पल्लवी जी, कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से स्वागत। यूं तो देखिए, प्रथानुसार इस सेगमेंट में हम पहले आपसे पूछते हैं टिप ऑफ द वीक, लेकिन पिछले सेगमेंट में आपने जो तमाम टिप्स दिए वो मुझे लगता है कि वो वीक क्या, ईयर लॉन्ग अगर हम उसको प्रैक्टिस कर लें, तो खासतौर पे ये समय में प्रैक्टिस कर लें तो अत्यधिक लाभ हो सकता है। तो टिप ऑफ द वीक को बाईपास करते हुए इस वीक मैं आपसे फाइनेंशियल क्राइसिस से जुड़ा एक अगला सवाल जरूर करना चाहूंगा। जहां एक और हम फाइनेंशियल क्राइसिस की बात कर रहे हैं, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स की तरफ भी मैं चाहूंगा आपसे थोड़ा समझ लिया जाए कि इन्वेस्टमेंट जो लोग करने का सोच रहे हैं उनको क्या गाइड करेंगे। मैं सिर्फ ये कह सकती हूँ कि बहुत टाइम से जो इन्वेस्टर होते थे वो ये सब 2020 के अंदर इसी बात का इंतजार करते थे कि 2021 के आगे आगे हमें दूसरा इन्वेस्टमेंट इस दिशा में करना चाहिए। मैं 2020 के वास्तु के अनुसार ये कहूंगी कि नवंबर 6 के बाद इन्वेस्टमेंट के लिए अगर आप सोचते हो, लोगों की ज्यादातर क्यूरियोसिटी होती है कि शेयर मार्केट में करना चाहिए, म्यूचुअल फंड में करना चाहिए। वास्तु कंसल्टेंट होने के नाते और 2020 और 21 के आने वाले वक्त के कैलकुलेशन के अनुसार मैं ये कहना चाहूंगी विकास जी कि 2020 से लेकर 2021 तक सबसे बेहतरीन इन्वेस्टमेंट जो है वो इस साल के लिए यानी कि कमिंग ईयर के लिए, मुतल वर्षाती नगर से आने वाला साल किसी खास तरह की समुदाय के लिए शुरू हो गया, लेकिन 2021 का जो दिसंबर महीना आएगा वहां से 2020 के दिसंबर के बाद 2021 की शुरुआत जहां से होगी, ये पूरे साल के दौरान रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट जो है तो इस वक्त बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट साबित होगा। काफी सारी प्रॉपर्टी मार्केट में सफर कर रही है, काफी सारे लोगों ने अपने बिजनेस को वाइंड अप कर दिया है, उन्होंने अपने बिजनेस को ऑलमोस्ट बंद कर दिया है। कई बार ऐसा होता है, जिंदगी का उसूल है कि एक का नुकसान दूसरे के लिए फायदेमंद साबित होता है। काफी लैंडलॉर्ड ऐसे हैं कि उनको अभी भी दूसरी जगह पे दूसरे लोगों की आवश्यकता अचानक से लीज ब्रेकअप होने की वजह से बीच में पड़ गई। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगी कि कैलकुलेशन भी वैसे जाता है, समझदारी भी वैसे जाती है, तो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट 2021 के लिए काफी फायदेमंद साबित हो सकता है। जी जी, दर्शकों, वास्तु लिविंग के आज के एपिसोड में इतना ही। पल्लवी जी, अगले अंक तक के लिए आइए दर्शकों से मिलकर के आज्ञा लेते हैं। विश यू ऑल हैप्पी वास्तु।